सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे बाइनरी ट्री से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है जीएफजी पे। मैं इसका क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से रीड आउट कर सकते हो। तो द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक फॉर बैलेंस ट्री, यानी हमें बाइनरी ट्री दे रखा है, उसको हमें बताना है कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। आइए आगे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। गिवन अ बाइनरी ट्री, हमें बाइनरी ट्री गिवन है। फाइंड इट्स हाइट बैलेंस और नॉट, कि हमें बताना है कि उसकी हाइट बैलेंस है या नहीं। हाइट बैलेंस का मतलब क्या है कि जो उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट है, हम यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं यार। तो जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है और जो राइट सब ट्री की हाइट है, उनका जो डिफरेंस है वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन वन। एंड इट्स फॉर ऑल नोड्स, मतलब रूट नोड की बात नहीं है, सिर्फ हर एक नोड के लिए ये कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए, जब जाके हम कह सकते हैं कि हमारा जो बाइनरी ट्री है वो बैलेंस्ड है। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। ये वन के लिए लेफ्ट हाइट क्या है, टू, और राइट के लिए राइट हाइट ज़ीरो। तो टू माइनस ज़ीरो, टू। तो ये एट से ज़्यादा है, तो इसका ये बैलेंस्ड ट्री नहीं है। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हो सिमिलरली। सो गाइस, इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो पहला, तो हम ब्रूट फोर्स सोचेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। ब्रूट फोर्स से फिर हम धीरे धीरे ऑप्टिमाइज पे जाएंगे। तो इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको एक बाइनरी ट्री जैसे हमारे पास है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखना। आपको पक्का 100% समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसको नाम देते हैं वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। सो गाइस, ये जैसे बाइनरी ट्री है, तो हमें निकालना इसका, कि बताना है कि हाइट इसकी बैलेंस जाएगी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ब्रूट फोर्स क्या बोल रहा है कि हम जैसे रूट पे है अभी, तो हम बोल रहे हैं हम सिर्फ एक रूट के लिए चेक कर लेंगे कि रूट के लिए ये कंडीशन सक्सेस फुलफिल्ड है कि नहीं है। जैसे इसकी लेफ्ट सब ट्री क्या है, हाइट ऑफ अ लेफ्ट सब ट्री क्या है, टू। यहाँ से इसकी हाइट क्या है, लेफ्ट सब ट्री की, टू। और इसकी क्या है, राइट साइड की हाइट, वन। तो टू माइनस वन हमारा वन। तो ये वन है, ये लेस देन इक्वल टू वन है, तो ये रूट के लिए सक्सेसफुल है। ऐसे ही हम टू के लिए चेक करेंगे, थ्री के लिए, फोर के, फाइव, हर एक नोड के लिए। तो हम एक रूट के लिए चेक करेंगे, बाकी हम रिकर्जन से बाकी और नोड्स के लिए चेक कर लेंगे। सो आइए कोड करते हैं। जैसे हमारे हमें ये दे रखा है बूल रिटर्न करना है, ट्रू फॉल्स की ट्री बैलेंस है कि नहीं है। इस बैलेंस फंक्शन है, हमने यहाँ रूट पास आउट कर रखा है। तो इसकी बेस कंडीशन क्या होगी यार? इफ़, कि हमारा जैसे रूट ही नल है, हमारा रूट ही नल है। रूट ही नल है तो क्या होगी? रूट ही नल है तो हमारा जो ट्री है वो बैलेंस्ड है। उसमें क्या हाइट और क्या हम निकालेंगे? तो ट्रू। ठीक है। ऐसे ही अब हम लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम हाइट निकालेंगे और राइट सब ट्री की मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। तो हम एक जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने का। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं, और यार ये मैंने मैक्सिमम हाइट निकालने का फंक्शन आपको बताया हुआ है, मेरी पहली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। इंट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट रिटर्न करेगा। तो ये हमने इसमें पास कर दिया रूट, मतलब ये रूट से मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करेगा। तो इसकी बेस कंडीशन क्या होगी कि इफ़ हमारा रूट ही नल है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी गाइस? मैक्सिमम हाइट हमारी ज़ीरो हो जाएगी, और हम इसकी लेफ़्ट से मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करेंगे।
या लेफ्ट से मैक्सिमम हाइट, ऐसे ही हम राइट से मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करेंगे। ये आ गई हमारी राइट से मैक्सिमम हाइट। बस हमें अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, रिटर्न करना है मैक्सिमम मैक्स ऑफ इन दोनों की हाइट +1, क्योंकि हम रूट नोड भी तो कंसिडर कर रहे हैं, राइट। ये हमारे मैक्सिमम हाइट निकालने का वो फंक्शन बन गया है। अब हमने क्या करा है, हमने लेफ्ट के लिए मैक्सिमम हाइट निकाली, ऐसे ही हमने राइट के लिए मैक्सिमम हाइट निकाली। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रूट के लिए चेक करेंगे कि रूट्स को लेकर बाइनरी ट्री हमारी बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हाइट और माई डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट हाइट और राइट हाइट नॉट मोर देन 1 होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे, इफ़ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, अगर ये हमारी 1 से इक्वल है तो क्या कर रहे हैं हम, कि हमारी बाइनरी ट्री बैलेंस नहीं है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही दूसरे नोड्स के लिए चेक करेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है फॉर ऑल नोड्स ऑफ अ ट्री। तो हम हर एक नोड के लिए चेक करेंगे, तो हम इसको, तो ये रिटर्न हो जाएगा हमारा, हम फंक्शन रिकर्जन मार देंगे, इस बैलेंस्ड रूट का लेफ्ट बैलेंस्ड है या नहीं, एंड इस बैलेंस्ड रूट का राइट बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो गाइस ये क्या करेगा, ये बताएगा कि हमारा लेफ्ट वाला सब ट्री बैलेंस्ड है कि नहीं है, और राइट वाला सब ट्री बैलेंस्ड है नहीं है, और उनका एंड ले लेगा कि ट्रू फॉल्स जो भी आएगा रिकर्जन से वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर। और हमने अपना काम तो कर ही दिया है कि रूट का चेक कर लिया कि उसकी लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का डिफरेंस हमने निकाल लिया है। तो गाइस इट सीम्स इट्स लुकिंग फाइन, लेट्स रन इट, होपफुली चल जाना चाहिए ये। So we got an error. Okay. So miss typing mistake। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट हाइट है वो आर जी है, आर एच नहीं है। कंपाइल एंड रन एंड वी गोट आर आंसर। लेट्स सबमिट our code and let's see, and we got our problem solved। सो गाइस ये था हमारा ब्रूट फोर्स। तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ऑप्टिमाइज में हम ये, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सी गाइस, हम मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले नोड के लिए निकाल रहा हूँ लेफ्ट हाइट और राइट हाइट। तो हाइट निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, हाइट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, लेफ्ट हाइट हाइट निकालनी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन हो जाएगी। और ये हम हर एक नोड के लिए कर रहे हैं, तो इनटू में एन। तो ये टोटल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी। ब्रूट फोर्स में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, विच इज़ नॉट सो गुड। सो हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, इसको हम एन स्क्वायर से एन में लेके आएंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो गाइस हम इसको करेंगे। सो गाइस ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, इसका हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम दोनों देखेंगे। तो पहला मेथड हम देखते हैं।
तो गाइस, मैं यहाँ पर बाइंडर ट्री बना रहा हूँ एक। तो जैसे अब मेरा ये बाइंडर ट्री है, तो हम क्या करेंगे यार, हम इसका ना मतलब हाइट निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। वो तो आपको निकालनी आती है। तो हम इसकी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे और उसी के ड्यूरेशन में हम चेक करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर नोड है वो बैलेंस है कि नहीं है। कैसे करेंगे? जैसे हम यहाँ पर रूट नोड पे है, जैसे उसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। तो जैसे हम रूट नोड पे है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे 2, इसकी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे 1, राइट। तो ये अगर हमारा बैलेंस्ड है, जैसे 2 - 1 1 बैलेंस्ड है, तो हम इसमें रिटर्न कर दे रहे हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? 2 और +1 3। ठीक है। अगर ये बैलेंस नहीं है, तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं -1। समझ रहे हो? जैसे अगर सही है, मतलब बैलेंस्ड है, तो हम हाइट रिटर्न कर देंगे, मैक्सिमम हाइट। और अब बैलेंस नहीं है वो नोड, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो हम इसको कोड में कैसे करेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। लेट्स सी आर कोड एडिटर। तो जैसे हमने ये मैक्सिमम ये सब हटाते हैं, तो हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं। ये कुछ नंबर दे, मैक्सिमम हाइट देगा ये। तो हम इसको आंसर में रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ रूट। ठीक है। तो हमने मैक्सिमम निकालना है, तो वही है, ये सेम ही है कि रूट नल है तो मैक्सिमम हाइट 0 है। और लेफ्ट की निकालेंगे, राइट की निकालेंगे। यहाँ तक सही है। हमें क्या करना है, जैसे हम चेक करेंगे कि इफ़ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट यह 1 है, तो हम क्या कर देते, इस केस में हम रिटर्न कर देते अपना -1। और अगर हमारा लेफ्ट सब ट्री भी -1 है और राइट सब ट्री भी -1 है, जैसे हम यहाँ लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाल रहे हैं ना, तो हाइट वो -1 भी आ सकती है, क्योंकि क्या पता लेफ्ट सब ट्री में कोई मतलब बैलेंस हो ही ना लेफ्ट सब ट्री, तो वो भी तो -1 दे सकता है। ऐसे ही राइट सब ट्री की हाइट निकाल रहे हैं, तो क्या पता राइट सब ट्री भी बैलेंस ना हो, तो वो भी -1 दे सकता है। तो हम चेक करेंगे इफ़ लेफ्ट सब ट्री इक्वल टू हाइट ऑफ अ लेफ्ट सब ट्री इक्वल टू -1 है, या फिर राइट सब ट्री की हाइट -1 है। इन दोनों के केस में ही हम रिटर्न कर देंगे -1। अरे ये सब फाइन है कि लेफ्ट सब ट्री की हाइट भी बैलेंस्ड है, राइट सब ट्री भी बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर -1 रिटर्न नहीं हो रहा। और वाला भी रूट नोड वाला भी लेफ्ट सब ट्री और हाइट सब ट्री राइट सब ट्री भी बैलेंस्ड है, तो वो भी -1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो हमारा पास हमें क्या रिटर्न हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट। तो इसमें आंसर में क्या आएगा? या तो मैक्सिमम हाइट होगी ऑफ अ बाइनरी ट्री, या फिर -1 होगा। -1 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि हाइट बैलेंस नहीं है। और मैक्सिमम हाइट क्या इंडिकेट कर रही है? कि सब कुछ सही है, बैलेंस्ड है हाइट। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ आंसर इज नॉट इक्वल टू -1, यानी मैक्सिमम हाइट आई है, यानी हमारी ट्री बैलेंस्ड है। तो ट्रू और रिटर्न ट्रू। तो यहाँ कर देंगे रिटर्न रिटर्न फॉल्स। लेट्स कंपाइल एंड रन। होपफुली चल जाएगा ये भी। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। लेट्स सबमिट इट एंड वी गोट आवर सॉल्यूशन एक्सेप्टेड। तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो हम इसमें सिंपली मैक्सिमम हाइट ही तो निकाल रहे हैं। यहाँ देखो, हम मैक्सिमम हाइट ही तो निकाल रहे हैं, सिर्फ ये दो है लाइन, ये कांस्टेंट है, बाकी तो मैक्सिमम हाइट ही है। तो मैक्सिमम हाइट और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वही इसकी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी? एन। ठीक है।
तो जैसे मैंने आपको बताया था इसके दो सॉल्यूशन है, तो दोनों डिस्कस करेंगे। तो पहला तो हमने कर लिया। अब दूसरा इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम क्या करेंगे, हम फिर से एक बार नया सॉल्यूशन बनाते हैं। हम एक और बाइनरी ट्री लेते हैं। सो गाइस, जैसे हमारे पास ये बाइनरी ट्री है, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो गाइस हम इसमें क्या करेंगे कि हमें बैलेंस बताना है ना बाइनरी ट्री। तो हमारा लेफ्ट ट्री भी बैलेंस्ड होना चाहिए, राइट ट्री भी बैलेंस्ड होना चाहिए, और ये पूरा ट्री भी बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हम लेफ्ट सब ट्री का ट्री से निकालेंगे कि ये बैल इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट और लेफ्ट सब ट्री बैलेंस्ड, दो दो वैल्यू हम इसमें से रिटर्न करवाएंगे। और ऐसे ही राइट सब ट्री से हम क्या करेंगे, पेयर रिटर्न करवाएंगे, जिसमें कि पहली वैल्यू होगी राइट सब ट्री की मैक्सिमम हाइट, और सेकंड वैल्यू होगी कि राइट सब ट्री बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है गाइस। और फिर हम उसमें से बता सकते हैं कि पूरा जो ट्री है वो बैलेंस है कि नहीं है। तो इसका कोड करते हैं। तो हमने सॉल्यूशन नाम सोल नाम का एक फंक्शन बनाया है। हमने रूट पास कर दिया। तो हम इसमें अब पेयर रिटर्न करवा रहे हैं ना, पेयर। क्यों? क्या रिटर्न करवा रहे हैं हम? पेयर, क्योंकि हम एक तो बैलेंस वो ट्री है वो चेक भी कर रहे हैं और हाइट भी निकाल रहे हैं, तो दोनों चीज़ कर रहे हैं। तो पहला आ जाएगा हमारा हाइट, और दूसरा आ जाएगा बूल ले लेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि ट्रू या फॉल्स, यानी बैलेंस है कि नहीं है ट्री। तो इफ़ हमारे पास रूट ही नल है हमारा, तो इसमें क्या होगा रिटर्न? रिटर्न पेयर में क्या होगा कि पहला पार्ट क्या बता रहा है पेयर का मैक्सिमम हाइट। तो नल रूट नोट की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? ज़ीरो। ज़ीरो कोमा, और वो हमेशा बैलेंस होएगा तो ट्रू। ठीक है, ये हमारा हो गया बेस केस। अब ऐसे ही हम लेफ्ट हाइट निकालेंगे। ये इंट नहीं आएगा, पेयर आएगा। पेयर ऑफ इंट और बूल। ऐसे हम लेफ्ट के लिए निकालेंगे सोल रूट का लेफ्ट, ऐसे सोल रूट का राइट। तो गाइस हमने लेफ्ट और राइट के लिए निकाल लिया है कि मैक्सिमम हाइट और लेफ्ट पार्ट हमारा बैलेंस है, और राइट पार्ट हम बैलेंस है या नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, पहला हमें एक आंसर पेयर रिटर्न करना है ना, तो हम एक पेयर आंसर बना लेते हैं। पेयर ऑफ इंट कोमा बूल आंसर। तो हमारे पास फर्स्ट आंसर पहला पार्ट क्या होगा कि लेफ्ट का जो है, लेफ्ट हाइट की ट्री का मैक्सिमम, लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम हाइट और राइट सब ट्री का मैक्सिमम हाइट का के बीच में मैक्सिमम +1। तो मैक्स ऑफ +1। और हमारा सेकंड क्या होगा
कि हमारी हमें बताना है कि ट्री जो हमारी होल ट्री है वो बैलेंस है कि नहीं है। तो टेस्ट निकालेंगे कि लेफ्ट ट्री भी बैलेंस्ड है और राइट ट्री भी बैलेंस्ड है और वो रूट वाली होल ट्री भी बैलेंस्ड है, तो ट्रू है। अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सो इसको हम कैसे करेंगे? ब्रैकेट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड लेफ्ट और सेकंड एंड राइट की सेकंड। लेफ्ट सेकंड राइट सेकंड क्या है कि वो बता रहा है कि लेफ्ट पार्ट हमारा बैलेंस्ड है और राइट पार्ट बैलेंस्ड है या नहीं है। और हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। तो हमारे पास ये रूट क्या रिटर्न कर रहा है? पेयर पेयर ऑफ इन और गोल। तो हमारा आंसर में क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमारा मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बाइंडर ट्री, और सेकंड पार्ट में क्या है कि इस बाइंडर ट्री बैलेंस और नोट। तो हमें यही तो पता करना है कि बैलेंस है कि नहीं है हमारा ट्री। तो हम रिटर्न करते हैं अपने आंसर का सेकंड पार्ट। इट सीम्स लुकिंग फाइन, लेट्स रन कंपाइल एंड रन। आई चल जाना चाहिए। सो द वी गोट एन एरर which is सो वी गोट एन मिस्टेक। यहाँ पर राइट नहीं आर जी आएगा। लेट्स कंपाइल एंड रन, होपफुली चल जाना चाहिए, फिंगर क्रॉस, एंड इट विल वर्क फाइन। लेट्स सबमिट इट और देखते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो गाइस आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। इस क्वेश्चन को हमने 3 तरीके से सॉल्व किया है। तो ये आपके तीनों तरीके आपको जानना इम्पोर्टेंट है। किसी से भी कर सकते हो आप, पर तीनों समझ लो तो आपका ही फ़ायदा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आई होप आपको पसंद आया है वीडियो। सो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के लिए साथ अगली वीडियो में। सो जब तक के लिए गुड बाय।